मैंने जब ये डिसीज़न लिया तब मेरे लिए भी थोड़ा सा टफ था, क्योंकि 30 किलोमीटर रोज़ हर एक दिन। तब मैंने ये सोचा कि हर एक दिन पॉसिबल नहीं है, तो ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं। एक सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम वापस आएंगे तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगा। एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर आप उठ रहे हो और उठने के बाद बहुत सारी चीज़ें आ रही है मेरी तरह अगर आपके माइंड में, तो बेसिक चीज़ें ये है, कुछ मत सोचो, वॉशरूम चले जाओ, अपने चेहरों को धो लो, उसका उठ के राइट पे निकल जाओ। सो अभी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा था उठने का, कई बार ऐसा होता है, लेकिन मैंने खुद को ये बोला कि चलना है, चलो। वॉशरूम गया, चेहरे में पानी छीटा और अब हम राइड में निकल रहे हैं। आज की राइड देखते हैं किस तरफ जाएंगे। अभी तक फ़िलहाल मैंने ये नहीं सोचा है कि आज की राइड किधर जाना है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आज की राइड बहुत अच्छी होने वाली है और कुछ नए जगह को एक्सप्लोर करके आने वाले हैं। फ़िलहाल कल रात तक मुझे पता नहीं था कि मैं राइड में जा रहा हूँ, बस मैंने सोने से पहले यही सोचा था कि राइड में जाना है, जल्दी उठना है, बस ये मैंने सोचा था। और जैसे मैं उठा एक पल के लिए लगा कि थोड़ी देर सो जाते हैं, लेकिन दूसरे पल लगा कि नहीं, अब तो चलना ही है। सो रख लेते हैं, बहुत काम आएगा जब रिटर्न आएंगे तो। हाँ, सो चलते हैं और राइड में मिलते हैं। मैं तो आगे में निकल ही सकता हूँ, अगर कोई गाड़ी सामने से आता है तब राइट साइड में रहूँगा। हाँ, सुबह के 5 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट हमने 10 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया है। 10 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद अभी हम जा रहे हैं न्यू रायपुर की तरफ, सेंध लेक की तरफ। और बेसिकली अभी मैं रॉन्ग साइड में चल रहा हूँ, राइट साइड में काम चल रहा है, जिसकी वजह से मैंने लेफ़्ट साइड, मतलब कि जो राइट साइड था उसको छोड़ करके मैं अभी रॉन्ग साइड में आ गया हूँ। हालांकि मैं राइट साइड में हूँ, लेकिन ये मेरा रॉन्ग साइड है। तो इस साइड रास्ता बन गया है, उस साइड रास्ता बन रहा है, तो उधर की जो रोड है उसको पूरा उखाड़ चुके हैं। तो अभी मैं इसी में कंटिन्यू चलूँगा, कंटिन्यू चलते चलते देखते हैं कहाँ तक ये रास्ता बना हुआ है। ज़्यादा दूर रॉन्ग साइड में नहीं चल सकते, ये यहाँ से रास्ता फ़िलहाल ठीक है। तो अभी यहाँ से हम आ गए अपने राइट साइड में, मतलब कि लेफ़्ट साइड, लेकिन ये हमारा राइट साइड है। तो इसी में हम निकलते हैं। और अभी तक तो फ़िलहाल कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कितने देर में सूरज आएगी। यहाँ से चलते हैं और पहुँचते हैं हम सेंध लेक, और सेंध लेक पहुँचने के बाद फिर हम आगे जो भी रहेगा आज का शेड्यूल वो आप लोगों के साथ में आज मैं उन बातों को शेयर करता हूँ। सुबह के 5:30 बजने वाले हैं और स्वागत है आप लोगों का एक नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के 4 बजे मैं अपने घर से निकल गया था। 4 बजे निकलने के बाद धीरे 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 करते करते अभी ऑलमोस्ट हमने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। और यहाँ से आगे के नज़ारे काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। हम लोग सेंध लेक के पीछे की तरफ हैं। अब यहाँ से थोड़ा जैसे उजाला होता है हम आगे की तरफ जाएंगे। थोड़ा कन्फ्यूज़न है, सनराइज़ हम यहाँ से देखें कि सनराइज़ हम आगे से देखें, क्योंकि अगर सनराइज़ हम यहाँ से देखते तो ये जो व्यू है पानी वाला ये थोड़ा दिखेगा, लेकिन अगर हम इसका वेट करते रहेंगे तो आगे थोड़ा जाना मुश्किल हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, आगे से कोई ऐसा जगह देखते हैं जहाँ से हम सनराइज़ को आगे से देख पाएँ। वापस ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे तो कोई जगह नहीं उतरने के लिए। अब हम निकल चुके हैं आगे की तरफ जाने के लिए, इससे पहले कि सनराइज़ हो जाए। वैसे खैर टाइम है, आधा घंटा टाइम है, 6 बजे के आसपास में ही सनराइज़ होता है। तो हम जल्दी से चलते हैं, आगे से राइट साइड लेते हैं। तो अब हमने ले लिया है अपना मेन राइट और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। बेसिकली ये टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जितनी बार भी इधर आ जाऊँ मेरे को बिल्कुल नया लगता है। क्योंकि अगर आप ऐसे टाइम पे आ रहे हो ना तो आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, और इस एनर्जी के साथ आपको बिल्कुल रुकने का मन नहीं करता है। आप स्टार्टिंग में जब राइड पे निकलते हैं
5 किलोमीटर चलते हैं, 10 किलोमीटर चलते हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि थोड़ी देर रुक जाए, थोड़ी रेस्ट कर ले। लेकिन जैसे ही उजाला होता है रुकने का बिल्कुल इच्छा नहीं होता है। और आज की सुबह भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ है। जैसे ही मैं निकला था, थोड़ी दूर चला, मुझे लगा कि कहीं पे स्टॉप लेना चाहिए, लेकिन अब तक मैंने स्टॉप नहीं लिया है। इससे पहले जो हम रुके थे वो आज का हमारा पहला स्टॉप था। उसके बाद हम देखते हैं, आगे रुकते हैं, फिर रुकते रुकते करके आज के राइड हम कंप्लीट करेंगे। मैंने जब ये डिसीज़न लिया तब मेरे लिए भी थोड़ा सा टफ था, क्योंकि 30 किलोमीटर रोज़ हर एक दिन, तब मैंने ये सोचा कि हर एक दिन पॉसिबल नहीं है, तो ऑल्टरनेट डेज़ पे कर सकते हैं। एक दिन हम 30 कर लिए, एक दिन हम 40 कर लिए, एक दिन हम 60 कर लिए, देन हम 100 कर लिए। मतलब प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम प्लान नहीं करेंगे तब तक हम अपने उस ड्रीम गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने प्लानिंग बहुत सारी कर रखी है कि आने वाले दिनों में कैसे राइड करनी है, कहाँ कहाँ जानी है, किस तरह से राइड होगी, बैग पैकिंग करनी है। और बैग पैकिंग मैंने इस साल के एंड पे रखा है कि बैग पैकिंग एक ऐसा ट्रिप हम प्लान कर रहे हैं जिस पे हम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का ट्रैवल कर सके। और ये जब तक इन चीज़ों को पूरा करने के लिए खुद के लिए एक स्टेप अगर हम अभी नहीं लेते हैं तो शायद ये मुश्किल होगा। यही चीज़ों को सोच करके मैंने ये स्टेप लिया है कि हम हर दिन राइड पे निकलेंगे। 30 स्टार्ट करेंगे, 40 स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करते हर एक दिन हम 30 से 100 किलोमीटर की राइड कंप्लीट करेंगे। वीक में एक दिन 100 किलोमीटर होगी और हर दिन कोशिश करेंगे कि हम 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर कंप्लीट करें। आज तक अभी हमने 22 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है और अब हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि आज का जो राइड होगा वो एक सर्कल होगा। तो पहले हम यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे हम राइड स्टार्ट करते हैं। प्लान हमेशा चेंज होते रहते हैं। आज मैंने ये सोचा था कि हम सेंध लेक आएंगे, सेंध लेक से हम न्यू रायपुर की तरफ निकल जाएंगे, मतलब कि यहाँ से लेफ़्ट की ओर। आज का जो हमारा राइड प्लान है वो कुछ इस तरह से, सुबह के 4 बजे हम निकल गए थे अपने घर से और 4 बजे के बाद कंटिन्यू राइड करने के बाद हम पहुँचे सेंध लेक। सेंध लेक में कुछ देर रेस्ट करने के बाद अब हम निकल चुके हैं आगे की तरफ। जस्ट इसके पीछे में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, उसे हम क्रॉस करने के बाद अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। सीधा हम जाएंगे तो कुछ देर में हमें नेशनल हाईवे मिलेगा जो कि सरायपाली लेकर के जाता है। सरायपाली से अगर हम आगे जाएं तो वो उड़ीसा की तरफ लेकर के जाता है। वो रास्ता को हम ना लेते हुए हम जाएंगे विधानसभा की रोड में। विधानसभा की रोड लेने के बाद हम सिटी एंटर करेंगे। सिटी एंटर करने के बाद में सिटी के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम चले जाएंगे अपने घर की तरफ। सनराइज़ हो चुका है और पूरे राइड में ना सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसलिए बना रहता है कि आप अंधेरे के टाइम पे निकल रहे हो और जैसे ही उजाला हो रहा है उसके बाद सनराइज़ आप देख रहे हो, तो आपको सनराइज़ किस तरफ से दिख रहा है, कौन से नज़ारे से सनराइज़ दिख रहा है। और सनराइज़ देखने के बाद एक अलग सा मोटिवेशन आता है कि हाँ, अब हमने सनराइज़ देख लिया है, अब हम अपनी राइड कंटिन्यू कर सकते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। सो आज का सनराइज़ मेरे राइट साइड से है और बड़ा कमाल का है, बड़ा सुंदर दिख रहा है। यहाँ से एक्चुअल में देखा जाए तो 18 किलोमीटर के डिस्टेंस में है रायपुर, लेकिन यहाँ से हम 18 किलोमीटर को 20 किलोमीटर भी कर सकते हैं, 30 किलोमीटर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जो थोड़े से घुमा करके लेकर के जाते हैं। फ़िलहाल अभी हमें 2 से 3 किलोमीटर इस रास्ते में चलना पड़ेगा। इस रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक है, बट कुछ दूर में टोल मिलेगा। टोल के बाद में हम राइट ले लेंगे तो हमें थोड़ा सा खाली रास्ता मिलेगा। तो जितनी जल्दी हो सके इस रास्ते को हम कंप्लीट करते हैं और टोल क्रॉस करने के बाद हम मिलते हैं। अभी हम लोग मंदिर हसौद पहुंच चुके हैं। ये ओवरब्रिज नहीं बना था तब बहुत मुश्किल हुआ करता था यहाँ से उधर जाने का, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हुआ करता था।
जब से ये ओवरब्रिज बन गया है तब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी स्मूथली और काफ़ी जल्दी ये डिस्टेंस कवर हो जाता है। अब यहाँ से हमें लेना है राइट। पहले तो हमें ये देख लेना है कि आगे पीछे गाड़ियाँ तो नहीं आ रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी वाला रोड है। अगर सावधानी नहीं बरता गया तो कुछ भी हो सकता है। अभी सामने से ट्रक आ रहा है, ये ट्रक को निकलने देते हैं। बिल्कुल खाली है। हाँ, बस ये 2-3 जगह है जहाँ पे देख करके चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 जगह से ट्रक आता है। ये बेसिकली बाईपास वाला रोड है। इस पे आप बिलासपुर हाईवे निकल सकते हैं और आगे बिलासपुर से आप और भी आगे जा सकते हैं। तो अब ये रास्ता में थोड़ा बहुत खाली मिलेगा पहले के मुकाबले, तो इसमें हम थोड़ा स्ट्रेच कवर करते हैं। उसके बाद फिर कुछ देर, मतलब 5 से 8 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये कवर कर लेते हैं। जब आप सोलो राइड कर रहे हैं ना, तो प्लान्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कई बार प्लान्स अलग हो जाते हैं। कई बार आप दूसरे रास्ते में चले जाते हैं। जैसे मैं रिंग रोड से चल रहा था, मुझे लेफ़्ट में एक रास्ता दिखा, मुझे पता नहीं था कि यह रास्ता कौन सा है, तो मैंने लेफ़्ट ले लिया। लेफ़्ट आने के बाद फिर से मुझे एक लेफ़्ट दिखा और एक राइट दिखा। तो यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, जो अगर मैं यहाँ से राइट लेकर के सीधा जाऊँगा तो ये छेड़ी केड़ी की तरफ ले जाएगा। अगर यहाँ से मैं इधर राइट लेकर के जाऊँगा तो ये मेरे को परीदा की तरफ लेकर के जाएगा। तो बेसिकली अब हम वो विधानसभा की तरफ नहीं जा रहे, तो विधानसभा से पहले ही हमने लेफ़्ट ले लिया है। तो अब ये जो रास्ता है ये भी हमें रायपुर ही, बेसिकली रायपुर लेकर के जाएगा, लेकिन देखते हैं रास्ता कहाँ तक सही जाता है। फ़िलहाल अभी हम निकल गए हैं, नया रास्ता है और कहाँ लेकर के जाता है मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन चलते हैं और देखते हैं आसपास के नज़ारों को। और नज़ारे तो ठीक है, ब्रेकर नहीं देखना था। पिरदा विलेज पार करने के बाद हम पहुँचे ज़ोरा, और ज़ोरा के बाद वापस से हमने वही हाईवे को पकड़ लिया जिसको हमने छोड़ा था, और ये हमारे लिए परफेक्ट है। आज हमने करीब 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर अब तक कर लिया है, और पहले दिन के हिसाब से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ से करीब 3 किलोमीटर का डिस्टेंस और बचा होगा, 3 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस। उसके बाद फिर वापस से हम घर पहुँच जाएंगे। और 46 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये परफेक्ट टाइमिंग है हमारा। और जब मैं रास्ते में आ रहा था, जैसे सिटी हल्का हल्का एंटर कर रहा था, वैसे काफ़ी सारे लोग थे जो थंब का इशारा दे रहे थे। और अक्सर ऐसा होता है जब भी हम राइड पे रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा आ जाता है जो आपको ऐसे कुछ इशारे करके जाता है जिससे आप खुद को पुश करो। और इन दिनों में मैंने ये सीखा है साइकिलिंग करते हुए कि आप मेहनत करोगे तब आगे आप बढ़ पाओगे, क्योंकि बिना मेहनत के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि हर एक पैडल आपका स्पीड तय करता है। और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। फर्स्ट डे था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। और सबसे मेन न्यूट्रिशन का है। आज पूरा दिन जो न्यूट्रिशन रहेगा वो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि न्यूट्रिशन के बिना प्रैक्टिस करना व्यर्थ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे कंपटीशन है जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। वो भी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगा कि कौन कौन से कंपटीशन में आने वाले दिनों पे खेलने वाला हूँ और किस तरह से हम कंपटीशन के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। फ़िलहाल कंपटीशन खेलने से पहले फ़िलहाल मैं खुद को प्रिपेयर कर लूँ कि मैं कंपटीशन भी खेल सकूँ और अच्छी स्पीड में साइकिलिंग भी कर सकूँ, व्लॉगिंग भी कर सकूँ। माना ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं। आज का राइड फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और अब देखते हैं, कल का प्लान करते हैं कि कल हम किस तरफ से जा सकते हैं, किस तरह से जा सकते हैं। सो चलते हैं, न्यूट्रिशन का टाइम में अभी। स्वागत है आप लोगों का एक नए व्लॉग में। 4 बजे मैं घर से निकला था, और आराम आराम से आते आते अभी मैं माइक तो इसी में लगा हुआ है, ये मैं भूल गया था।